आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। संत कबीर नगर के खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र के सभासदों ने पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा, ईओ वीना सिंह और कार्यालय में तैनात लिपिक गोरखनाथ द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खेल की शिकायत जिलाधिकारी से करते हुए जांच टीम गठित कर कार्रवाई की मांग की। शिकायती पत्र में सभासदों ने अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और लिपिक द्वारा मिलीभगत कर पूर्व में हुए कार्यों का पुनः भुगतान और कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सामान्य खरीदारी में बड़ा घोटाला किया गया है। पश्चिमी के सभासद का प्रतिनिधि हूँ, पूर्व में सभासद भी रहा हूँ। आज हम लोग नगर पालिका में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार के विरोध में डीएम साहब को ज्ञापन दिए कि उसकी जांच एडीएम से न कराकर किसी जिला स्तरीय उच्च अधिकारी से करवाकर उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि नगर पालिका में डिवाइडर के नाम पे लूट मची हुई है। नगरीय झील योजना के तहत कुछ सीढ़ियां बनाकर करोड़ों का पेमेंट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 10 साल की मासूम ने अपने अरमानों का गला घोटकर कोविड-19 में पीएम को अपील कर अपना गुल्लक फोड़कर 4091 रुपए दान किए। उसकी सेवा की ललक की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ने उसे पढ़ाई के लिए टैबलेट और साइकिल गिफ्ट की। सुहानी पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना चाहती है। कोरोना संक्रमण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत कार्य के लिए आम जनता से पीएम केयर फंड्स में सहयोग मांगा था, तो मिर्जापुर नगर के घंटाघर निवासिनी 10 साल की सुहानी ने भी कदम बढ़ाया। उसने अपने गुल्लक फोड़कर 4091 रुपए दान कर दिए। इस गुल्लक में उसके अरमानों को पूरा करने वाला था। अपनी साइकिल के लिए वो धन संग्रह कर रही थी, लेकिन देश और समाज की सेवा के लिए अपने अरमानों को कुर्बान कर दिया। इस पर पूरे जिले अधिकारी की तरफ से सुशील कुमार और नगर मजिस्ट्रेट जगदम्बा सिंह ने पहल कर बिटिया को पढ़ाई के लिए टैबलेट और साइकिल गिफ्ट की। ये बेटी सुहानी है और जब हम लोग कोविड के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और संसाधन भी सरकार की तरफ से आ रहा थे, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से भी बहुत कुछ किया है, दिया भी है। तो उस समय इस बच्ची ने अपने गुल्लक में लगभग 4000 रुपये जमा कर रखे थे और ये पैसे उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए, साइकिल खरीदने के लिए जमा किए थे। लेकिन तो जब देखा कि आसपास कोविड में लड़ने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, अपने संसाधन दे रहे हैं, तो उसने अपना गुल्लक तोड़कर ये 4000 रुपये लगभग जो थे वो जिला प्रशासन को दिया था। जब कोविड-19 में लड़ रहे थे तब मैंने 4000 अपने गुल्लक से दिया। अच्छा, तो उसके बाद आज तुम्हें क्या मिल रहा है उसको लेकर के? आज डीएम सर ने फ़ोन करके बोला कि आओ आपको टैबलेट और साइकिल दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के विंध्याचल में मां विंध्या कॉरिडोर बनाने की योजना को स्वीकृति के साथ ही 200 करोड़ अवमुक्त हो गया। यूपी सरकार ने करोड़ों की योजना को पास करते हुए प्रथम चरण के लिए 200 करोड़ रुपए अवमुक्त करने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2019 में की थी। कॉरिडोर के बाद मंदिर में विकास होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जिले में स्थित प्रमुख जल प्रतापों दूर दूर से सैलानियों की भीड़ जुटेगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। न केवल प्रदेश के जनपदों से बल्कि अन्य प्रदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक लाखों की संख्या में आएंगे। सबका साथ सबका विकास सरकार का मूल मंत्र है, जबकि स्थानीय दुकानदार विकास के साथ ही अपनी दुकान की सुरक्षा को लेकर भी भयभीत है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्थापित किए गए किसान खांडसारी उद्योग का सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और गन्ना चीनी कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने शुभ प्रारंभ किया। बता दें कि हापुड़ तहसील के गांव श्यामपुर जट में किसान खांडसारी उद्योग स्थापित किया गया, जिसका शुभारंभ सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वर्चुअल माध्यम से किया। वहीं किसान खांडसारी उद्योग का शुभारंभ गन्ना और चीनी मिल मंत्री सुरेश राणा ने फीता काटकर किया। जनपद में किसान खांडसारी उद्योग का शुभारंभ होने से जनपद की जनता काफी खुश है। जनपद वासियों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए मंत्री सुरेश राणा को जोरदार उनका स्वागत किया। लोगों ने 70 साल तक किसानों के बारे में नहीं सोचा। एमएसपी क्या है जिसकी कभी उन्होंने चिंता नहीं की। वो तमाम लोग आज किसान के हित में लाए गए बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, एक समय था एक किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी फसल नहीं बेच सकता था। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं भी देखता था यहाँ के किसान को हरियाणा जाना हो या हरियाणा के किसान को यहाँ आना हो। आप लोगों ने भी देखा हो, बड़ी परेशानी होती थी। आज श्यामपुर जट की पवित्र भूमि पर किसान खांडसारी उद्योग का उद्घाटन यानी शुभारंभ उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी के वर्चुअल माध्यम से और उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री श्रीमान सुरेश राणा जी के कर कमलों से किया गया है।
उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, छात्रों की फीस माफी, बिजली में बढ़ोतरी सहित 12 सूत्रीय मांग को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे समाजवादी पार्टी ने तहसील भोगनीपुर में राज्यपाल को संबोधित कर ज्ञापन एसडीएम प्रशासन को दिया। प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, छात्रों की 5 महीने की फीस माफ, बिजली की दरों में बढ़ोतरी वापस लेने के चलते समाजवादी पार्टी के भोगनीपुर विधानसभा प्रभारी नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एडीएम प्रशासन पंकज वर्मा को सौंपा। ज्ञापन देने सैकड़ों की संख्या में समाजवादियों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद और सरकार विरोधी नारे लगाए और तहसील गेट के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। वहीं कुछ कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन में पहुंचकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। धरना कार्यक्रम को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में तहसील परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के ज्ञापन धरना कार्यक्रम में अगुवाई करते हुए भोगनीपुर विधानसभा प्रभारी नरेंद्रपाल सिंह ने बताया कि यूपी सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान, नौजवान, बेरोजगारों, बिजली के बड़े दामों, छात्रों की 5 माह की फीस माफी, यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त सहित 12 सूत्रीय मांगों को प्रदेश के नेतृत्व की अपील पर धरना देकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। समाजवादी पार्टी ने तहसील भोगनीपुर कानपुर देहात में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी व प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम जी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का काम किया है। उस ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था के विरोध में, प्रदेश में किसानों, मजदूरों और कमजोर तबके के लोगों को दबाने के विरोध में और आरक्षण पर जो वार भाजपा की सरकार कर रही है उसके विरोध में और तमाम स्थानीय मुद्दे जैसे अमराट पंप कैनाल, बिजली की समस्या, जो किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है, वर्तमान समय में पानी की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बिना अनुमति के क्रिकेट मैच टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें विजयी होने पर विजयी होने वाली टीम ने विजय जुलूस निकाला। यातायात के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही कोविड-19 के नियमों को भी इन लोगों ने ताक पर रख दिया। कारों की छतों पर खड़े होकर गांव में घूमते नजर आ रहे युवा लड़के। आपको बता दें कि थाना देहात क्षेत्र के गाँव असोड़ा में बाइकों पर 3-3 लोग सवार होकर जमकर उत्पात करते नजर आए। साथ ही वीडियो में सीधे तौर पर बाइक और कारों की छत पर सवार होकर युवक जुलूस निकालते हुए नजर आए। विजय जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। किसी को भी इस तरह के टूर्नामेंट के आयोजन की अनुमति नहीं थी और न ही किसी तरह के जुलूस की अनुमति थी। हालांकि अब कार्रवाई की बात की जा रही है। अभी भी प्रकरण संज्ञान में आया है। प्रकरण जो है संबंधित थाना क्षेत्र को निर्देशित कर दिया गया है कि वो प्रकरण में जांच करके इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित करें और जो भी ये कर रहा है उसके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो दिन वीडियो में देखा जा रहा है कि जहाँ सरावा में टूर्नामेंट चलता है उसके बाद वहाँ से लेकर और गांव असोड़े तक जो है पूरी तरीके से रैली निकाली गई है। या कहीं जो भी इसके आयोजक रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के समापन पर राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष गुप्ता की प्रेरणा से जिला अध्यक्ष अर्चित अग्रवाल के नेतृत्व में फूड बैंक पर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को चाय नाश्ते का वितरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में गुजरात में सैनिटाइजर का वितरण किया गया। उसके बाद प्रतिदिन सेवा कार्य संगठन द्वारा देश में किए गए आज तक के इस समापन आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को चाय नाश्ते का वितरण किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जिलाध्यक्ष अर्चित अग्रवाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। द्वारा आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के सत्ता समापन के उपलक्ष्य में आज फूड बैंक पर एक कार्यक्रम किया गया है। जी आपको सभी को मालूम ही है कि राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति द्वारा समय समय पर काफ़ी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति का एक ही उद्देश्य है कि जन जन की सेवा से समर्पित। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हर एक गरीब के हम साथ खड़े हैं। किसी का कोई भी दिक्कत है वो हमें कॉल करते हैं, हमारी टीम वहाँ पर जाके उनकी समस्या सुलझाने का काम करती है। आज यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना समिति के अध्यक्ष हैं अर्चित अग्रवाल और प्रियंका गुप्ता जी ने इनवाइट किया है। मैं इनका धन्यवाद करती हूँ और इनके संगठन से मुझे जोड़ने के लिए सब समिति का धन्यवाद करती हूँ। बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मायावती को अपराध का ज्ञान नहीं है। माया आवती है, जो पैसा आवती जी है। चुनाव का समय आया है, अब टिकट बेचने हैं। मायावती जी नहीं बोलेंगी तो टिकट खरीदने की दुकान कहाँ चलेंगी। मायावती को बताया राजनीतिक व्यापारी और कहा कि अब मायावती की दुकान सजेगी। साथ ही बसपा की दुकान राजनीतिक दुकान का विज्ञापन निकाल रही है।
उन्होंने कहा कि किसान तो इतना रो रहा है कि आंसू आपका निकल रहा है। मायावती नहीं है, माया का संग्रह करने वाली एक सुंदर व्यवस्थित करने वाली शक्ति है जो माया को इकट्ठा करती है। मायावती जी को अपराध का कहाँ ज्ञान है, पूरा जो है माया आवती जी हैं, माया आवती जी है, पैसा आवती जी है। अब चुनाव का समय आया है, उनको टिकट अपना बेचना है, तो टिकट बेचना है तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, नहीं तो टिकट खरीदने की दुकान कहाँ चलेगी, इसलिए अपना कुछ ना कुछ बोल रही है। वो तो राजनीति की व्यापारी है और अपना दुकान साजेगी। अब तो मान लीजिए अब साल भर बाद चुनाव है, साल भर बाद चुनाव है तो अपना और दुकान का विज्ञापन निकालना पड़ेगा ना। तो अपने बसपा के दुकान का, राजनीतिक दुकान का विज्ञापन करो कि अपराध बढ़ गया है, तो बेकारी बढ़ गई है, तो किसान रो रहे हैं। अरे किसान तो इतना रो रहे हैं कि आप आंसू आपका बह रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 4 साल से फरार चल रहे वांछित 25,000 के इनामी शाती ट्रेन चोर को गिरफ्तार किया। वर्षों पुलिस को चकमा देने के बाद अतः वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। पकड़ा गया शातिर चोर बिहार के मुंगेर का रहने वाला है। वर्षों से ट्रेन में यात्रियों के सामानों की चोरी करने वाला पुलिस के हाथ लग गया। ये गैंग बनाकर ट्रेन की बोगी में चढ़ जाते थे और भीड़ के बीच घेरा बनाकर सामान को पार कर देते थे। इस पर कई मुकदमे दर्ज है। इस पर 25,000 का इनाम है। दबिश देने पर वो फरार चल रहा था। करीब इस पे 4 मुकदमे पंजीकृत थे। इस समय पूरे प्रदेश में एडीजी रेलवे महोदय द्वारा अपराधियों का पकड़ और अपराध नियंत्रण की दृष्टि पर अभियान चलाया गया है। एसआरपी महोदय के निर्देशन में हमारे चौकी इंचार्ज रेणुकूट और चौकी इंचार्ज चौपन हमराई के साथ ये 25,000 रुपये का इनामिया था। ये लगभग 3 साल से वांछित था। पुलिस बार बार जाती थी इसे घर दबिश देने, लेकिन ये फरार हो जाता था। कानपुर देहात में पुलिस ने अनोखी मानवता की मिसाल पेश की है। हमेशा बदनामी की सुर्खियों में रहने वाली यूपी पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। यूपी पुलिस के इस सराहनीय कार्य को देखते हुए जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके सराहनीय काम को देखते हुए जिले के उच्च अधिकारियों ने अकबरपुर कोतवाल की जमकर प्रशंसा की। दरअसल पति पत्नी के आपसी झगड़े के बाद दूध में बच्चे को छोड़कर गायब हो जाने के बाद मासूमों को अपने बच्चों की तरह पुलिस ने कई दिनों तक पाला पोसा। अकबरपुर कोतवाल तुलसीराम पांडे ने बच्चों को नहलाने धुलाने और खाना पीने के साथ दूध पिलाने का जिम्मा स्वयं लिया, जबकि महिला सिपाहियों ने उनके साथ खेलकूद का और पढ़ाई का जिम्मा उठाया। बताया जा रहा है कि अकबरपुर थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे शाम के वक्त अकबरपुर कस्बे में गश्त पर निकले थे। उसी दौरान एक कमरे से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मामले को गंभीरता से देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी घर पहुंचे और बच्चों को रोते हुए देखकर उन्होंने ताला तोड़कर देखा तो बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे थे। बच्चों की हालत देख प्रभारी निरीक्षक ने के आंसू आ गए। अपने आप को संभालते उन्होंने तीनों बच्चों को अपने कलेजे से लगा लिया और उनकी माँ बाप की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने 3 दिन बाद उनके माँ बाप को कड़ी हिदायत के साथ बच्चों को सौंपा गया। ये कोतवाली अकबरपुर जनपद कानपुर देहात के जो प्रभारी निरीक्षक हैं, उनके द्वारा जब क्षेत्र में गश्त किया जा रहा था रात में, तो एक मकान से कुछ बच्चों के रोने की आवाज़ आई। तो उसी दौरान वो उतरकर जब मकान की तरफ गए तो बच्चे अंदर से 4 बच्चे वो अंदर से बंद थे और बाहर से उसमें ताला लगा हुआ था। तो जब बच्चों से जो है बातचीत हुई तो उसके बाद बताया गया कि मम्मी पापा में झगड़ा हुआ था और वो बाहर से ताला बंद करके चले गए। काफ़ी समय तक बच्चे भूखे थे। इस जानकारी पे तुरंत उनके द्वारा जो है वो मकान का ताला तोड़कर बच्चों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और सुरक्षित जो है उनको सादे बस में कोतवाली में रखा गया और उनको प्रॉपर जो है खाना बिस्किट इन सब चीज़ों से 4 दिनों तक उनका पालन पोषण करके किया गया। ये एक बेहतरीन जो है सेवा है और पुलिस की छवि जो लोगों में जनता में है उसको जो है लेके ये पक्ष बहुत मायने रखता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है तब।